चैप्टर 3 अतीत में दबे पांव पाठ्यपुस्तक के अभ्यास के द्वारा अंतर्गत दिए गए प्रश्न उत्तर। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? प्रश्न क्रमांक 2, सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो राज घोष पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था, ऐसा क्यों कहा गया है? प्रश्न क्रमांक 3, पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी? प्रश्न क्रमांक 4, यह सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया छत पर है। वहाँ से आप इतिहास को नहीं उसके पार झांक रहे हैं। इस कथन के पीछे लेखक का क्या आशय है? प्रश्न क्रमांक 5, टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ खड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों को भी दस्तावेज होते हैं। इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6, इस पाठ में एक ऐसे स्थान का वर्णन है जिसे बहुत कम लोगों ने देखा होगा, परंतु इससे आपके मन में उस नगर की एक तस्वीर बनती है, जैसे किसी ऐतिहासिक स्थल जिसको आपने नज़दीक से देखा जा हो। या वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। प्रश्न क्रमांक 7, नदी, कुएं, स्नानघर और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है कि क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं? आपका जवाब लेखक के पक्ष में है या विपक्ष में? अपना तर्क दीजिए। प्रश्न क्रमांक 8, सिंधु घाटी सभ्यता का कोई लिखिए साक्ष्य नहीं मिला, सिर्फ अवशेषों के आधार पर ही धारणा बनाई है। इस लेखक में मुआन जोजड़ो के बारे में धारणा व्यक्त की गई है। क्या आपके मन में इससे कोई विभिन्न धारणा या भाव भी पैदा होता है? इन सब भावनाओं पर कक्षा में समूह चर्चा कीजिए।